तो देखिए ओवैसी मंच पर मौजूद हैं, एक तरफ जहां महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहा है औरंगजेब के खिलाफ, तो दूसरी ओर जंतर मंतर में मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे तो देखिए राजधानी की तस्वीर ये है और यहाँ पर ओवैसी मंच पर मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। हालांकि वक्फ को लेकर के जो आवाज है वो उठाई गई है। बनेगा तो कोई भी तो वक्फ संशोधन बिल पर लगातार तकरार देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, एक तरफ हिंदू संगठन वक्फ के समर्थन में, संशोधन बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी ओर मुस्लिम संगठन जहां पर विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज को भी इनवाइट किया गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर ओवैसी बैठे हुए हैं, लगातार उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा था और इससे पहले भी वो वक्फ को लेकर बयान दे चुके हैं, जहां पर उन्होंने कहा था कि आपकी इस बिल के जरिए मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मकबरे छीन लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं वो नैरेटिव करने की कोशिश शुरुआत से की गई थी। अब ये दो तस्वीरें, हिंदुओं का प्रदर्शन एक तरफ देखने को मिल रहा है वक्फ के समर्थन में, तो दूसरी ओर वक्फ के खिलाफ मुस्लिम संगठन मौजूद हैं। जब उनसे बात करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ औरंगजेब के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया जा रहा है, कब्र हटाने को लेकर मांग की जा रही है, तमाम राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिमों का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में देखने को मिल रहा है। हाथों में पोस्टर लिए नजर आ रहे हैं, वक्फ को लेकर, वक्फ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ओवैसी मंच पर दिखाई दे रहे हैं, कई मौलाना वहां पर मौजूद हैं। हालांकि वक्फ को लेकर भी मौलानाओं में ही तकरार देखने को मिली, जहां दो अलग अलग बयान सामने आए। रिजवी का बयान सामने आया कि रमजान के पवित्र महीने में, पाक महीने में क्या जरूरत है प्रदर्शन करने की, तो दूसरी ओर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां मंच पर ओवैसी दिखाई दे रहे हैं और तमाम ऋतु मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो विरोध कर रहे हैं इस वक्फ संशोधन बिल का, उनमें से ज्यादातर यानी कि यूं कहे अधिकतर जो लोग हैं उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या वजूद है इस वक्फ संशोधन बिल का, किस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। और हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के, विवेक देखिए जिस तरीके से अब अलग अलग, अगर हम या यूं कहें शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है कब्र हटाने को लेकर के। बिल्कुल, प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। कहीं पर शो हिट हो जा रहा है और कहीं शो फ्लॉप हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये पहला चरण है, पहला पड़ाव है और पहले पड़ाव के तहत अभी निवेदन पत्र सौंपा गया और निवेदन पत्र के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाई गई। हालांकि जो प्रदर्शनकारी थे, जो सड़कों पर उतरे थे, उनका कहना था कि हम अपने बड़े नेताओं को बताएंगे कि आज हमने निवेदन पत्र डीसी को सौंपा और इसके बाद आगे की कार्रवाई आप बताएं। यह जरूर कहा जा रहा है कि इसे एक पेस देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहां का जो प्रशासन है या फिर जो सरकार है वो क्या करती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद यह मामला थोड़ा ज्यादा उग्र हो गया है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की उस बात को भी पकड़ना होगा जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी कि कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है जिसके निगरानी में ये पूरी जो बाजार है वो आती है। बिल्कुल विवेक, और अब तो इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है दिनेश शर्मा की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों और जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे देश दुनिया की 7 मिनट में 70 खबरें। वक्फ विधेयक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, मुस्लिम समुदाय में नाराजगी, जमकर की गई नारेबाजी, बड़ी संख्या में एकजुट हुए लोग। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हल्ला बोल जारी, जंतर मंतर पर वक्फ के खिलाफ मुस्लिम संगठन का प्रदर्शन। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी प्रदर्शन में शामिल। वक्फ विधेयक के खिलाफ कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने जताई नाराजगी, बिल के अंदर बताई कई कमियां। आपने डिसेंट नोट अडॉप्ट करने से क्या उसको रोक दिया? आप उसे, हमारा डिसेंट नोट को अगर मानना है तो उसे मानिए कि आप उसे खत्म कर दीजिए। ये देखिए हमने सारा डिसेंट नोट दिया है, उसके अंदर तमाम चीजें हैं, बहुत सारी कमी है, उनको दूर होना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर बोले JPC चेयरमैन जगदंबिका पाल, कहा गरीब मुसलमानों के हित में है वक्फ बिल।
ये बिल्कुल मुसलमानों के, गरीब मुसलमान, पसमानदा, अल्पसंख्यक या विधवाओं, बच्चों के, उनके हित में है। वाकिफ़ की जो इंटेंशन होता है वक्फ का, उस वक्फ के फ़ायदे के लिए है। वक्फ बिल के खिलाफ विरोध करने वालों पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग। कहा कुछ लोग भूमाफियाओं के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान। बोले सरकार को समझना होगा कि बहुत विरोध है। वक्फ बिल के समर्थन में आए हिंदू संगठन AIMPLB का विरोध किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे। 100 करोड़ चूड़ियां नहीं पहनी हिंदुओं ने, चूड़ियां नहीं पहनी। अकेला आया, उसने आया, मार दो, काट दो, लेकिन जाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं यहाँ से। मैं भी देखूं विरोध प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर भारी विरोध। 50 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की है मांग। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। आंदोलन को लेकर छत्रपति संभाजीनगर में कड़ी सुरक्षा, VHP और बजरंग दल कर रहे हैं कब्र हटाने की मांग। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला। औरंगजेब की कब्र को लेकर सामना में लेख महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश। ये महाराष्ट्र शौर्य परंपरा में दुश्मन है। औरंगजेब की कब्र को हटाने का मामला जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, बीजेपी नेता टी राजा का बयान आया सामने। कहा कब्र को महाराष्ट्र की पवित्र धरती से उखाड़ फेंकने कोल्हापुर में विरोध प्रदर्शन, रैली का आयोजन किया गया है। पूरे भारत का हिंदू पूछ रहा है कि ये हरामी औरंगजेब की कब्र क्यों आज तक गड़ी हुई है, क्यों गड़ी हुई है? वो औरंगजेब जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया। इशारों में कहा सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम का निर्णय सही होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी के खिलाफ केस। कटरा में शराब पीने की तस्वीरें वायरल होने के बाद दर्ज हुई FIR। माता वैष्णो देवी क्षेत्र में प्रतिबंध है शराब पर। औरी के शराब पीने के मामले पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का बयान। कहा बॉलीवुड अभिनेता ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शराब और मांसाहार जैसी ऐसी हरकतें यहां पर स्वीकार नहीं हैं। देश दुनिया के सनातन प्रेमियों की आस्था इस मां वैष्णो देवी के साथ जुड़ी है। यदि उस प्रकार की घटना वहाँ पे घटी है जिसमें एक बॉलीवुड एक्टर जो शराब और मांस का सेवन वहाँ पे करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। 30 मार्च को नागपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेत्र अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। PM RSS मुख्यालय जाएंगे और RSS प्रमुख मोहन भागवत से भी करेंगे मुलाकात। राजगढ़ में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा अभी तो राम जी में ही कांग्रेस को इतनी परेशानी है, अभी तो गोपाल कृष्ण बाकी हैं। अभी तो राम जी में इच्छे उछल रो, गोपाल कृष्ण बाकी है। बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। चलो मान लो पुराने में भूल जाते हैं। आपके तो डंके की चोट के मथुरा में मंदिर बनाएंगे वो गोपाल कृष्ण का। दिल्ली बीजेपी में संगठन चुनाव की तैयारी शुरू। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले होंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से जानकारी। हरियाणा के जिला अध्यक्षों की लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। चलिए। मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में।
तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद बिहार रखेगी। में ले जाएंगे इस मुद्दे को नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए, क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा।